आपके साथ अस्मिता दुबे। बाबा बयान और बवाल के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज के इस खास पेशकश में बात करेंगे बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयानों की। कभी बुलडोजर पर बयान तो कभी प्रीतम लोधी से नोकझोंक, और अब तो बाबा का दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस को लेकर भी बयान आया है। इस शो में बारी बारी से आपको बाबा के बयानों की पूरी कहानी दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता और कानून का धर्म है अपराधी को सजा देना। लेकिन अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बाबा बागेश्वर ने दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस को कहीं न कहीं धर्म से जोड़ दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये कृत्य अगर कोई हिंदू कर देता तो अभी तक देश में दंगे की स्थिति हो जाती। जी हाँ, अपने बयान से बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में है। अब की बार दिल्ली मर्डर केस को लेकर बाबा का बयान चर्चा में है। पहले आप बाबा बागेश्वर का ये पूरा बयान सुनिए। सभी जगह से सबसे पहले तो हम आप लोग में ही कमी है। हम आप लोग स्वयं जागरूक नहीं है। हिंदुओं में स्वयं में एकता नहीं है। ये कृत्य अगर कोई हिंदू कर देता तो अभी तक देश में दंगे की स्थिति हो जाती। अभी तक सरकारें बदल जाती, उलट फेर हो जाता, अभी तक तो अमानवीय कृत्य घोषित हो जाता। तो इसमें हमारी और आपकी कमी है कि हम आप एकजुट नहीं। तो अपने आक्रामक तेवर के लिए पहचाने जाने वाले बाबा ने इसे सनातन धर्म पर चोट करार दे दिया। साथ ही खुद सनातनियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। हमने आज कहा था, फिर कहते हैं, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं। बाबा बागेश्वर यही नहीं रुके, उन्होंने एक खास धर्म को लेकर तल्ख टिप्पणी भी कर डाली। इसमें सबसे बड़ी कमी है, हम लोग जागरूक नहीं है। इसमें सबसे बड़ी कमी है कि दूसरों को कमजोर, अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, बल्कि दूसरे धर्म के लोग अपने आप को लगातार मजबूत कर रहे हैं। सनातन संस्कृति, भारत की बेटियों पर, हमारे भारत के संतों पर, हमारे भारत की अस्मिता पर लगातार षड्यंत्र करके फंसा रहे हैं, लगातार षड्यंत्र करके डैमेज कर रहे हैं, और हम लोग सो रहे हैं। उधर ऐसे मामलों में एक दूसरे पर हल्ला बोलने वाली कांग्रेस बीजेपी बाबा के इस बयान पर खुलकर कुछ बोल नहीं रही। कांग्रेस दबी जुबान में बस इतना कह रही है कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन बाबा के बयान की निंदा करने की हिम्मत कांग्रेस ने भी नहीं दिखाई। देखिए, अपराधी को कभी जाति धर्म के अनुसार नहीं देखा जाना चाहिए। बागेश्वर धाम जी श्रद्धेय हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, उन्हें धर्म का काम करना चाहिए, धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। लेकिन अपराधी के अंदर धर्म और जाति को देखना किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं माना जाता है। सरकार को कोई भी अपराधी हो, कोई भी आरोपी हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए ताकि भविष्य में अपराध रुके। उधर बीजेपी का हाल भी यही है। दिल्ली मर्डर केस पर बीजेपी कानून का हवाला तो दे रही है, लेकिन कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर वो बाबा के बयानों का समर्थन करती भी दिख रही है। देखिए, कानून व्यवस्था जो है उसको लेकर पुलिस अपना काम करती है और अंतिम निर्णय जो है कोर्ट के माध्यम से होता है। पर एक बात बहुत निश्चित है कि जिस तरीके से लव जिहाद हो जाता है, जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इस पर लड़कियों को भी चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, समाज को भी चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। आज मुझे लगता है सबसे ज्यादा घातक अगर इस प्रकार की परिस्थितियों के लिए कोई है तो ये सेक्युलर माइंडसेट। हालांकि इस मामले में ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया है और अपराध को धर्म से जोड़ने की निंदा की है। मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि इस तरह की घटनाएं वास्तव में हमारे समाज के लिए कलंक के कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, और इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। कानून ने अपना काम करना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो अपराधी है उसको। पर फिर भी मेरा मानना है इसको धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी अत्याचारी का या किसी भी इस प्रकार का जो कृत्य करने वाले का कोई धर्म नहीं होता। और ये बात बिल्कुल सही है कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं न हो, उसके लिए पर्याप्त प्रिकॉशन होनी चाहिए, नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मेरा मानना है कि इस तरह की घटनाएं जो है जब भी होती हैं, तब जो बात आप बता रहे हो हमेशा निकल करके आती है, पर फिर जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि इसको धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाता।
तो कुल मिलाकर बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों से सुर्खियों में छाए रहते हैं। मुद्दा कोई भी हो, लेकिन बाबा अपने बयानों से माहौल बना कर रखते हैं। टीम न्यूज स्टेट। एक तरफ बाबा बागेश्वर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं तो दूसरी तरफ प्रीतम लोधी भी पीछे नहीं। लेकिन फर्क इतना है कि बाबा सारे मुद्दों पर बोलते हैं और प्रीतम आए दिन बाबा पर कोई ना कोई बयान दे ही डालते हैं। अब प्रीतम लोधी ने बाबा को पापी बता डाला है। आखिर प्रीतम लोधी ने ऐसा क्यों कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। पापी के जहाँ जहाँ कदम पड़ेंगे वहाँ वहाँ ऐसी दुखद घटनाएं मिलेंगी। जहाँ जहाँ बाबा बागेश्वर वहाँ वहाँ प्रीतम लोधी। मतलब बात बाबा बागेश्वर की हो और उसमें प्रीतम लोधी की एंट्री ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। बाबा और प्रीतम की प्रीत बड़ी पुरानी है। पहले आपको बताते हैं कि प्रीतम लोधी ने बाबा को पापी क्यों कहा। दरअसल भिंड के दंदरौआ धाम में बाबा की भागवत कथा में कथित भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद इस पर बीजेपी से निष्कासित प्रीतम लोधी का बयान आया। दंदरौआ धाम महाराज पर एक घटना हुई है और मैंने पहले भी अवगत करा दिया था, मीडिया के जरिए अवगत करा दिया था, प्रशासन के जरिए अवगत करा दिया था। मैंने प्रशासन से 14 तारीख की मेहगाम में बाबा साहब के चरणों में आवेदन दे के जगह मांगी कि मैं मेहगाम में बाबा साहब की चरणों में से मैं संदेश देना चाहता हूं देशवासियों को संविधान का। तो मेरा प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया, लेकिन बागेश्वर धाम को परमिशन दे दी। और मैंने निवेदन किया था, मीडिया के जरिए निवेदन किया, प्रशासन के जरिए निवेदन किया कि जहां जहां धीरेन्द्र शास्त्री जाएगा वहाँ वहाँ यही घटना करेगी और यही पापी के जहाँ जहाँ कदम पड़ेंगे वहाँ वहाँ ऐसी दुखद घटनाएं मिलेंगी। दरअसल कथावाचकों से प्रीतम की प्रीत बड़ी पुरानी है। कथावाचकों पर प्रीतम लोधी पहले भी बयान देते रहे। ऐसे में अगर एक और कथावाचक की सभा में अनहोनी हो जाए तो भला प्रीतम कहाँ चुप रहने वाले थे। मीडिया के जरिए मैंने एक संदेश भेजा था, क्योंकि दंदरौआ धाम डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब के नाम से पुकारे जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर की उपाधि दी जाती है और बहुत नाम है, सिद्ध जगह है, लोगों को वहाँ पर आशीर्वाद मिलता है। मैंने कहा ऐसी जगह पर धीरेन्द्र शास्त्री को न आने दिया जाए, न बोलने दिया जाए, लेकिन मेरी किसी ने मानी नहीं और धीरेन्द्र शास्त्री को वहाँ पर परमिशन दी, बोलने का समय दिया। मैंने कहा ये पापी जहाँ जाएगा वहाँ यही होगा। तो मैं प्रशासन और वहाँ के लोगों से और धीरेन्द्र शास्त्री से पूछना चाहता हूँ कि जो वहाँ घायल हुए हैं, डॉक्टर साहब के दरबार में लोग मृत्यु हो जाए और घायल हो जाए तो ये बहुत दुखद की बात है। मैं इससे पूरे देश में इस दुखद से आहत हूँ, लेकिन मैं प्रश्न जरूर पूछूंगा कि इस पर लोग मुझे जवाब दें कि ऐसे व्यक्ति को धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाना चाहिए कि नहीं, और जिसको जहाँ जहाँ बुलाया जाता है मैं वहाँ की जनता से निवेदन करूंगा इसको काले झंडे से दिखाकर। उधर प्रीतम की इस अप्रिय बोल पर जब बाबा बागेश्वर से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उनका क्या कहना था, ये सुनिए। उनको धन्यवाद है, वो जो भी हमारे लिए बोलते हैं उनको साधुवाद है, वो अपना कार्य कर रहे, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है। हालांकि प्रीतम को लेकर बाबा के तेवर इस बार वैसे नहीं दिखे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इस बार ठठरी बांधने के बजाय बाबा बेहद सधे हुए अंदाज में प्रीतम पर निशाना साधते दिखे। हालांकि बातों ही बातों में सनातन धर्म का नाम लेकर बाबा ने प्रीतम को चेतावनी भी दे डाली। हमारा सिर्फ यही कहेंगे हम सनातनी हैं, सनातन पर कुठाराघात करोगे तो हम बोलेंगे आप सनातन को मत छेड़ो, अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं और उनसे हमारा कोई विरोध नहीं। अब रही बात उन्होंने जो दूसरा कहा वो आरोप का कहा, हम भैया देखो हनुमान जी के सेवक हैं, हम तो रक्षा करने की बात करते हैं। उधर दंदरौआ धाम में कथा के दौरान महिला की मौत पर बाबा ने क्या कहा, ये भी सुनिए।
हम अभी जब अंदर थे तब हमें पूरी यात्रा का विस्तार पूर्वक पता लगा। मंदिर में थे, वहाँ समुदाय मंदिर में थी वह माता जी जो बताया गया, समुदाय बहुत था। सफोकेशन के कारण उनको हार्ट की दिक्कत पूर्ववत थी, जो उनके परिजनों ने स्टेटमेंट दिया है, और उसके साथ ही उस कारण से उनकी श्वास रुक गई है और यहाँ ऐसी कोई न भगदड़ हुई है न हो सकती है। तो बाबा और प्रीतम की अदावत आए दिन देखने को मिलती रहती है। एक सियासत के गुरु हैं तो दूसरे धर्म के। लेकिन संयम और वाणी के मामले में दोनों का ही कोई मुकाबला नहीं। टीम न्यूज स्टेट। और 29 अगस्त को भोपाल में न्यूज स्टेट का कॉन्क्लेव हुआ। इस कॉन्क्लेव में बाबा बागेश्वर भी आए और इस दौरान छुआछूत, धर्म, जाति, बुलडोजर सहित तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय बेबाकी से रखी थी। तब बाबा ने क्या कुछ कहा था, देखिए इस रिपोर्ट में। यूं तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म को लेकर आए दिन कोई न कोई बयान देते रहते हैं, लेकिन इसके अलावा बाबा को बुलडोजर से भी बड़ा प्रेम है। बाबा का बुलडोजर प्रेम तब भी छलका जब वो भोपाल में न्यूज स्टेट के कॉन्क्लेव में आए थे। अहिंसा पूर्ण रूप हमने बयान दिया। बुलडोजर का मतलब आत्मरक्षा के लिए अपने पास व्यवस्था रखना। अगर आपको दिक्कत है कि आपको डर है तो आप क्रेन रख लो। धर्म पर ज्ञान देने वाले बाबा अछूत वाले बयान को लेकर भी काफी चर्चा में आए थे। न्यूज स्टेट के कॉन्क्लेव में बाबा से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। चारों वर्ण हमारे अंदर है, इसलिए जातिवाद की कोई बात नहीं। तो अछूत कैसे हैं फिर? हा? अछूत कैसे हैं? अपने आप को कहते हैं। क्यों हैं? मैं वही जानना चाहता हूं। हमें ये लगता है कि हमारी गांव की भाषा है, आप हमें छूना नहीं, हम अछूत हैं। उस वक्त गांव की भाषा में गांव का एक कहावत है, भैया हमें छूना नहीं, हम अछूत हैं। सनातन धर्म से बाबा को जितना प्रेम है उतना ही कुछ सनातनियों से बाबा की नाराजगी भी रहती है। सनातन की बात आती है और बुजदिल बनकर घर पर बैठ जाते हैं तो वो कायर हैं। राम की बात आती है और राम के लिए जबान नहीं उठती। संतों की बात आती है, धर्म की बात आती, और अगर कोई बाहर नहीं उठता, मुंह नहीं खोलता, अपनी वाणी नहीं खोलता, तो वो बिल्कुल कायर हैं प्यारे। वहीं कुछ लोग बाबा को पागल भी कहते हैं। ये सवाल जब बाबा के सामने रखा गया तो उन्होंने बेहद खास अंदाज में इसका जवाब दिया। हाँ, अच्छा है। क्यों? पागल का मतलब प्रभु को पाकर के जो गल जाए वो पागल। पागल का अर्थ है, पागल को आप उल्टा पढ़ो तो लग पा, प्रभु के चरणों में लग जाओ, वो पागल। तो कुल मिलाकर फायर ब्रांड बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। बेशक मंच कोई भी हो, लेकिन बाबा अपने बयानों से पीछे नहीं हटते। टीम न्यूज स्टेट। और बाबा बागेश्वर की तरह प्रीतम लोधी भी अपने बयानों और कारनामों को लेकर चर्चा में रहते हैं। एक तरफ बाबा के बयान और दूसरी तरफ प्रीतम लोधी भी कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो बाबा की तरह चर्चा में आ जाते हैं। जी हाँ, अत्याचार के खिलाफ हथियारबंद सेना को एकजुट कर रहे ये कोई जेम्स बॉन्ड नहीं बल्कि बीजेपी से निकाले गए प्रीतम लोधी हैं। पिछले कुछ समय से ये अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में बने रहते हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रीतम लोधी कोई बड़ा नाम नहीं है। पहले ज्यादा लोग तो इनके बारे में जानते भी नहीं थे, लेकिन अचानक प्रीतम लोधी के सीन में बाबा बागेश्वर की एंट्री हुई और प्रीतम लोधी कुछ ज्यादा ही चर्चा में आ गए। बहरहाल प्रीतम लोधी के सीन में बाबा की एंट्री कैसे हुई, ये जानने के लिए पहले प्रीतम लोधी का ये बयान सुनिए। पंडित जी बैठे बहुत ऊंची जगह नीचे और बैठे बैठे कम से कम 7-8 घंटे तुमको पागल बनाएगा। वहाँ पागल मिलते हैं वो 9 दिन में पूरे गाँव पूरे क्षेत्र का सामान और दक्षिणा भी लेता है, पूरा पैसा इकट्ठा करके तो ये बयान आपने सुना। अब इस पर बाबा बागेश्वर ने क्या कहा था ये भी सुनिए। अभी ये तथाकथित मध्य प्रदेश में एक वीडियो वायरल हुआ है। एक कोई तथाकथित नेता है बहुत बड़े, उसकी ठटरी बने। उसने वीडियो में कहा, अब हमें पता तो नहीं है पूरा डिटेल तो पता नहीं,
विस्तार पूर्वक, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमारे बच्चे एक्टिवेट रहते हैं पर हम नहीं रह पाते। तो उसने वीडियो में कहा कि ब्राह्मण और कथावाचक 8 घंटे बर्बाद करते हैं, सार क्या निकलता है, न कटा तोरो बाप निकलत। बात जब चलती है तो दूर तलक जाती है। इधर बाबा ने वार किया तो उधर प्रीतम लोधी पलटवार करने में शब्दों की मर्यादा भी भूल गए। धीरेन्द्र जी से ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा शौक है मुझसे मिलने का, तो एक आध दिन अगर मिल ले और मुलाकात करे मुझसे और सामने मुलाकात कर ले, फिर अपनी थोड़ा पजामा को टटोल के देख ले कि मैंने बाथरूम किया है कि नहीं किया है। मतलब बाबा के साथ वाद विवाद में उलझते ही प्रीतम लोधी सोशल मीडिया की सनसनी बन गए और इसके बाद लोधी ने अपने बयानों और कारनामों से ऐसी सनसनी फैलानी शुरू की कि अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। हमें अत्याचार नहीं करना है, अत्याचार सहना नहीं है, देखना है। हमें कब खाते हैं कि किसी पर अत्याचार करेंगे, हमें आते हैं कि किसी पर अत्याचार होगा तो हम उसका। तो कुल मिलाकर पहले बुंदेलखंड में बाबा बागेश्वर के बयानों और उनके अंदाज की चर्चा होती थी। अब बाबा के साथ बयानों में उलझकर प्रीतम लोधी भी चर्चा में आने लगे हैं। टीम न्यूज स्टेट। प्रीतम लोधी को उमा भारती तो आपको बताते चले कि प्रीतम लोधी को उमा भारती के करीबी माने जाते हैं और ऐसे में बाबा और प्रीतम लोधी में 36 का आंकड़ा भी देखने को मिलता है। इस पर जब उमा भारती से बात की गई तो उनका क्या कुछ कहना था, इस पर भी नजर बनी हुई है। तो प्रीतम लोधी को उमा भारती के करीबी माना जाता है और बाबा और प्रीतम लोधी में 36 का आंकड़ा है। इस पर जब उमा भारती से बात की गई तो उनका क्या कुछ कहना था, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रीतम मेरा सहयोगी है, अनन्य ताकतवर सहयोगी। पूरे 30 साल से वो बिल्कुल मुझ पर जान निछावर करने के लिए तैयार रहा। अब वो इतने बड़े संत हैं, अब वो प्रीतम के लेवल पे आ गए। जी हाँ, आखिर उमा भारती क्या कर दिया, तुमको क्या हो गया है, तुम ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों? माफी मांगो और यहाँ आओ बीरी शर्मा जी से बात। वो आया, बीरी शर्मा जी से बात मांगी, तो पार्टी ने कार्रवाई की, समझाया उसको निकाल, तो मैंने कहा लेकिन पूरा मामला का है। अभी बैठे बैठे तुम्हें कम से कम तो 7-8 घंटे तुमको पागल बनाएगा। वहां पागल मिलते हैं पूरा पैसा इकट्ठा करके में। जी हाँ, दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत प्रीतम लोधी के इसी बयान से शुरू हुई थी। इधर प्रीतम लोधी का बयान आया और उधर बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की भी इसमें एंट्री हो गई। अभी ये तथाकथित मध्य प्रदेश में एक वीडियो वायरल हुआ है। एक कोई तथाकथित नेता है बहुत बड़े, उसकी ठटरी भरे। उसने वीडियो में कहा, अब हमें पता तो नहीं है पूरा डिटेल, तो पता नहीं, विस्तार पूर्वक, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमारे बच्चे एक्टिवेट रहते हैं पर हम नहीं रह पाते। तो उसने वीडियो में कहा कि ब्राह्मण और कथावाचक 8 घंटे बर्बाद करते हैं, सार क्या निकलता है, न कटा तोरो बाप निकलत। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पलटवार आया तो उधर प्रीतम लोधी ने शास्त्री जी पर बयानों का एक और शस्त्र छोड़ दिया।
तो मैं उनसे धीरेन्द्र जी से ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा शौक है मुझसे मिलने का, तो एक आध दिन आकर मिल ले और मुलाकात करे मुझसे, और सामने मुलाकात कर ले, फिर अपनी थोड़ा पजामा को टटोल के देख ले कि मैंने बाथरूम किया है कि नहीं किया है, और वो क्या फिर पूरे लोग देखेंगे। तो मैं ऐसे लोग जो ज्ञानी हैं, बहुत अपने आप को ज्ञानमंद समझते हैं, अपने उनको लोगों ने भगवान का रूप दिया है, ऐसे लोग ऐसी बात करते हैं, ये तो नहीं है। चलो प्रीतम तो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, अगर प्रीतम लोधी ने कोई बात कर भी दी तो प्रीतम लोधी ने माफी भी मांगी, तो क्या कोई गलती कर देता है बच्चा तो क्या उसको अपन माफ नहीं करते? वार पलटवार होता गया, शब्दों की मर्यादाएं टूटती गई। इस बीच उमा भारती की इसमें एंट्री हो गई। उमा भारती ने प्रीतम लोधी के बयान की निंदा तो की, लेकिन बाबा के स्तर पर भी टिप्पणी कर दी। उनको मैं नहीं जानती, क्या नाम है उनका, बागेश्वर धाम जी को, क्योंकि वो एकदम नए राइज हैं, लेकिन हमारे बुंदेलखंड का खूब नाम उनने बढ़ाया है विदेशों में भी जाकर के। उनको तो इसमें पढ़ने नहीं चाहिए था, वो इतने बड़े संत हैं, अब वो प्रीतम के लेवल पे आ गए। उमा भारती ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर कहा कि उन्हें अपना स्तर गिराने की जरूरत नहीं थी। तो अब मैं क्या करूं, अब तो उनके और प्रीतम के बीच में ही हो गया, नहीं तो मुझे बोल देते सीधे कि दीदी प्रीतम को डांटो। बागेश्वर धाम जी को मैं बहुत मानती हूँ, मतलब मैंने सुना है उनको, मतलब फेस टू फेस तो देखे ही नहीं कभी उनको। दरअसल प्रीतम लोधी के जिस बयान पर विवाद खड़ा हुआ था, उससे सवर्णों में विशेषकर ब्राह्मण वर्ग में खासी नाराजगी थी। यही वजह थी कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रीतम लोधी संतुलन बिगड़ा हुआ है, ये ठीक नहीं है, इससे कभी असंतोष भड़क सकता है और ये असमानता विभिन्न रूपों में भड़केगी और अराजकता उत्पन्न करेगी। इसलिए प्रीतम तो अलग मुद्दा हो गया है। बहरहाल उमा सियासत की मंझी हुई योद्धा है, ऐसे में उनके हर एक बयान के सियासी मायने तो निकाले ही जाएंगे, लेकिन लोगों की नजरें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और प्रीतम लोधी के बीच बढ़ती अमर्यादित तलखी पर है। सवाल ये है कि क्या उमा भारती प्रीतम लोधी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बीच सुलह करा सकती है या फिर सुलह करा पाएंगी? भविष्य के इस प्रश्न का जवाब उमा के इन दो बयानों के बरक्स ढूंढते हैं। पूरे 30 साल से वो बिल्कुल मुझ पर जान निछावर करने के लिए तैयार रहा, और जब मैं भाजपा से अलग हुई तो वो अलग हो गया, जनशक्ति में आ गया, तब उस पर पूरे केस बने हैं। और बल्कि मैंने पहली बार उनकी वो भाषा सुनी तो इवन आई वाज सरप्राइज किया, अरे ये तो बिल्कुल ठुर्र बुंदेलखंडी ने इसको टटरी के बदे। तो प्रीतम लोधी उमा भारती के न सिर्फ रिश्तेदार हैं, बल्कि उनके अनन्य सहयोगी भी हैं। दूसरी तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बुंदेलखंडी अंदाज की भी उमा कायल है। ऐसे में मुमकिन है कि उमा भारती प्रीतम लोधी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री में सुलह करवा पाए। टीम न्यूज़ स्टेट।